बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस किया जाएगा और आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर न्यू स्टडी स्कीम के तहत जारी है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट डज मीन एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वे टू हैंडल एरर। ये एरर्स को हैंडल करने का ऐसा तरीका है सो दैट द प्रोग्राम्स डजंट स्टॉप सडनली, कि प्रोग्राम्स अचानक बंद ना हो जाएं। मतलब इसका क्या है कि अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप ना कर दें। जहां पर एरर अकर होगा जिस लाइन के ऊपर, हम उसको हैंडल कर लेंगे ताकि प्रोग्राम का बाकी हिस्सा कामयाबी के साथ एग्जीक्यूट हो जाए। दिस टेक्निक इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल में जाने से पहले कुछ एडवांटेजेस को भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का, माय डियर स्टूडेंट्स, है कि प्रिवेंट्स प्रोग्राम क्रैश, कि ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की टेक्निक, द प्रोग्राम डजंट स्टॉप सडनली व्हेन एन एरर अकर, कि प्रोग्राम हमारा अपनी एग्जीक्यूशन को बंद नहीं कर देता, रोक नहीं देता जब कोई एरर अकर होता है। कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन इज द सेकंड advantage of exception handling. The remaining code can still run after handling the error. जब हम एरर को हैंडल कर लेते हैं तो बाकी कोड कामयाबी के साथ रन करता है। इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, शोज अ फ्रेंडली एरर मैसेज इंस्टेड ऑफ अ कंफ्यूजिंग वन। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हम एरर के लिए एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं डिफ़ॉल्ट मैसेज की बजाय, क्योंकि आमतौर पर जो डिफ़ॉल्ट मैसेजेस होते हैं वो इतनी आसानी के साथ समझ नहीं आते, उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। नंबर 4, मेक्स डिबगिंग ईजियर, हेल्प्स प्रोग्रामर्स फाइंड एंड फिक्स एरर्स मोर इजीली। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो आसानी के साथ एरर्स को फाइंड भी कर लेते हैं और उनको रिमूव भी कर देते हैं। इसको कहते हैं मेक्स डिबगिंग ईजियर। और नंबर 5 पे है सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड, कीप्स द मेन प्रोग्राम कोड क्लीन एंड ईजी टू रीड। इससे जो हमारा मेन प्रोग्राम का कोड होता है वो आसानी के साथ समझ में आ जाता है, उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अब इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको पता है कि हम ज़ीरो से डिवीजन अलाउ नहीं होती, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब देखें, विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया प्रिंट, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्टेड, ये हमने मैसेज को डिस्प्ले करवा लिया, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। अब ये एरर है यहाँ पर, प्रिंट प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग। अब एक प्रिंट से पहले, एक रिजल्ट से, इस एरर से पहले हमने प्रिंट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है और एक प्रिंट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल इस एरर के बाद किया है। हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये वाला मैसेज तो डिस्प्ले हो गया, लेकिन यहाँ पर एरर मैसेज आ गया। इसकी एरर टाइप, एक्सेप्शन टाइप हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवीजन एरर, यानी कि डिवीजन बाय ज़ीरो। तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आखिर के अंदर नोट भी लिखा है कि हेयर प्रिंट प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग इज नेवर एग्जीक्यूटेड। ये वाला जो प्रिंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज द प्रोग्राम क्रैशेस, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर गया है, यहाँ पर एरर आ गया है। दिस क्लियरली शोज द एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का फ़ायदा क्या है, कि अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला प्रिंट का मैसेज भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम हमारा क्रैश नहीं होगा। जहां पर एरर होगा उसके बाद वाला हिस्सा भी एग्जीक्यूट हो सकता है अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारे पास, माय डियर स्टूडेंट, सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले ट्राई कीवर्ड आएगा, फिर कॉलन। ये ट्राई पार्ट के अंदर वो वाला कोड लिखेंगे जिसके अंदर एरर अकर हो सकती है, और एक्सेप्ट पार्ट के अंदर वो वाला कोड लिखेंगे जिससे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्सेप्शन टाइप को लिखा जाएगा। ये वाली एक्सेप्शन टाइप है, ज़ीरो डिवीजन एरर, हमने इसको हैंडल करना है। ट्राई कंटेन्स द कोड दैट माइट काज एन एरर।
ट्राई के अंदर वो वाला कोड लिखा जाएगा जिसके अंदर एरर हो सकता है, और एक्सेप्शन टाइप हैंडल्स द एरर इफ इट इज अकर, और अगर एरर अकर हो जाती है तो उसको हैंडल किया जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंप्लीट एग्जांपल मैंने बना दी है विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। पहले एग्जांपल कौन सी थी? विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन यहां पर विद एक्सेप्शन हैंडलिंग है। देखें, ट्राई पार्ट आ गया, उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया, फिर रिजल्ट यहां पर एरर आ जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट पार्ट आ गया हमारे पास, ये हमने एक्सेप्शन का नाम लिख दिया, जीरो डिवीजन एरर, और हमने अपना मैसेज प्रिंट करवा दिया, एरर यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अब एक प्रिंट यहाँ पर भी और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर भी इस्तेमाल कर दी। अब देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, एरर यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, यहाँ पर एरर आ गया, तो हमने अपना इसको हैंडल कर लिया, हमने ये एक्सेप्ट के कीवर्ड के जरिए हमने माय डियर स्टूडेंट इसको हमने हैंडल कर लिया, और यहाँ पर जो हम मैसेज देंगे वो वाला मैसेज इस एरर के अक्कर होने पे डिस्प्ले होगा, डिफॉल्ट मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखिए यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इस एरर को हमने हैंडल कर लिया, और देखें ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी और ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली। तो आपको उम्मीद है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक की सही तरीके से समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल की मदद से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दी है। 10 डिवाइडेड बाई 0 काजेज अ जीरो डिवीजन एरर, इससे हमारे पास एक एरर हो जाएगा। द एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेस द एरर एंड डिस्प्लेज अ मैसेज। जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो इस एरर को, जो कि जीरो डिवीजन एरर है, इसको कैच करेगा, डिटेक्ट करेगा और हमारे पास एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। द लास्ट टू प्रिंट स्टेटमेंट स्टिल एग्जीक्यूट, आखिरी दो प्रिंट स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगी, शोइंग दैट द प्रोग्राम डिडंट स्टॉप आफ्टर द एरर, जो इस बात को शो कर रही हैं कि एरर आने के बाद भी प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं किया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम नोटपैड के अंदर जाते हैं। ये नोटपैड के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर, अब इसको हम रन करते हैं। इसको मैंने सेव किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग 1 के नाम से, वही वाला प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी। अब इसको हम रन कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग 1.py, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस कर दें। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एरर अक्कर होने के बाद भी प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं किया, ये देखिए, और इस एरर को हमने हैंडल कर लिया है, और इसके बाद ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट हमारे सामने एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए हम किसी एरर को बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम के बाकी जो एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं।